प्रिय दोस्तों, लूट लो अब आया हुआ है। ईपी बोर्ड ने हाई स्कूल प्रथम प्रश्न पत्र जारी किया। 100% उत्तीर्ण होंगे और ऐसा चांस नहीं आएगा। तो प्रिय दोस्तों, इसे एक बार और से देखें, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कीजिए। ये सत्र 2021 और 22 में हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, 100% उत्तीर्ण के लिए है। एक बार और से देखें। समय 3 घंटे हैं, 3 घंटे 15 मिनट हैं। पूर्णांक आपके 70 अंक हैं। प्रश्न क, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। जिसमें से क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है आपका क्या भूलूं क्या याद करो, यह क्वेश्चन जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यह जो है आंसर राइट आपका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रश्मिशांश किसकी आलोचना कृति है। तो रश्मिशांश किसकी आलोचना है। ख में तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना कृति है। अगला क्वेश्चन है इसी पर, निम्नलिखित में से किसी एक रचना का लेखक का नाम बताओ। तो किसी एक लेखक और रचना का नाम बताने के लिए आपका मेरी असफलताएं, ये गुलाब राय की हैं। मेरी असफलताएं गुलाब राय ने लिखी हैं। गेहूं बनाम गुलाब की किसकी रचना है। तो गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुर की रचना है। त्यागपत्र किसकी विधा है। तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है। ये उपन्यास है या कहानी है या नाटक है या एकांकी है। तो इसमें से राइट आंसर त्यागपत्र है। किसकी ये लिखी हुई है, ये जो है जैनेन्द्र का लिखा हुआ है, जैनेन्द्र की विधा है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुख्य धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो 2 कवि के नाम आपके कौन कौन से हैं। जिसमें भूषण और गोरिल 2 कवि हैं। गोरेलाल रीतिकाल के भूषण और गोरेलाल, ये 2 कवि जो है इस काल के हैं। इनके बाद अगला क्वेश्चन है, छायावादी की 2 प्रवृत्तियां उल्लेख कीजिए। तो छायावादी का 2 प्रवृत्ति है, प्रेम, सौंदर्य। ये जो है 2 प्रवृत्तियां बहुत मोस्ट हैं, प्रेम और सौंदर्य। इनके बाद उत्तर में आता है अगला स्टेप, उत्तरायण कृति की रचनाकार का नाम लिखिए। तो इनके जो है निर्मला शुक्ल जी हैं। निर्मला शुक्ल जी उत्तर कृति रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये दो दो 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम देखते हैं। यहाँ भी गद्यांश में से किसी एक के नीचे प्रश्नों के उत्तर जो शीर्षक रचनाएं होती हैं उन्हीं को देना पड़ता है। तो आइए हम अथवा वाला प्रश्न हल करते हैं, जिसमें पहले पहाड़ काटकर उस खोखला कर दिया था, फिर उसमें सुंदर। इस प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए संदर्भ हम लिखते कैसे हैं? तो इस रेखांकित का संदर्भ है प्रस्तुत गद्य अवतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक नामक चैप्टर से लिया गया है। ये जो है अजंता नामक चैप्टर से उद्धृत है, जिसके लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय हैं, संकलित है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग देंगे और इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतर दीवारों और छतों को विविध रगड़ रगड़ कर चिकना बना दिया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि का चित्रकार के द्वारा अनेकोनेक चित्र बना दिए गए, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई। यह इसका रेखांकित का मूल अर्थ है। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, जिसमें लिखा गया कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारें, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए तथा चित्रों में रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवन में बना दिया गया। ये इनकी मुख्य प्रमुख आंसर रहे तीनों के। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ व्याख्या दीजिए तथा काव्य सौंदर्य अस्पष्ट कीजिए। जिसमें दिया गया है आपका इस कविता के लेखने में लिखी हुई अस्पष्टता इस बात से स्पष्ट होती है। सोनी सुंदर इन क्वेश्चनों को भी हम अथवा वाले प्रश्नों में हल करते हैं। दिया है सोनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन नय दय शयन जिन्हें समुझाई कछु मुस्काय चली, तुलसी ते ही ओस अथवा। इस पद की रचना हम व्याख्या दे रहे हैं। प्रसंग इसका है, यह किसकी है? प्रस्तुत पद्यांश लिखी गोस्वामी
तुलसीदास तुलसीदास द्वारा ये रचित है रचना, जिसमें सुन सुंदरी कवितावली चैप्टर से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक है, कविता से अवतरित किया गया है। इस शीर्षक में इन पंक्तियों में ग्राम वासुदाओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव में ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है, जिसमें कहती हैं, ग्राम वासुओं से राम के विषय में सीता जी पूछा कि वे सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वासुदा के अमृत जैसा मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दिया। उन्हें मुख के कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। समुझाई कछ मुस्काई चली, तुलसी ते ही असर सोहे, सब अवलोकित लोचन लाहुच अली। इसी तरह त्रिलोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में सब कुछ उन्होंने समझा दिया कि मेरे पति हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि सीता जी के संकेतों को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। अलौकित लोचन लाभ अली, अनुराग तड़ाग जिस तरह से नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया और ग्रामवासियों में नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई। काव्य सौंदर्य की विशेषताएं में देखा गया है। इसके काव्य सौंदर्य में सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा, लंब नेत्र, निर्वाण की भावनाओं को अनुरूप है। दूसरी पॉइंट इसकी है, प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सुललित ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्त है, साथ ही छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार सुनी सुंदर बैन सुधारस है, साने सयानी जानकी जानी भली भांति। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, जिनमें अनुराग तागड़ा शब्द आया है। अनुराग तागड़ा। इसके बाद वियगे मनोमंजुल कुंजकली से रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की कटाक्ष छटा भी निर्धारित है। गुण मधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। या से ओतप्रोत कविता है। क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का वर्णन कीजिए। तो किसी एक कवि की जीवनी पर प्रकाश डालना है। जिसमें 3 कवि दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, भागवत नारायण जी हैं, जयशंकर जी हैं। और इन 3 कवियों में हम संक्षिप्त अध्ययन ले रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवती उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, किसी एक का जीवन परिचय देना है।
लेखक का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रतिमान सम्पान मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में ईसापुर में अगोना जिले में हुआ था। अगोना जिला के ग्राम एक सम्भ्रात परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। मिर्जापुर में जो कानूनगो थे तथा अत्यंत माता विदुषी एक धार्मिक महिला रही। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से देखा गया प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता के पास जिले के राष्ट्र तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे तक शिक्षा ये प्राप्त न कर सके तथा इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली। इन्हीं के साथ साथ पूर्व विद्यालय में शिक्षा लेने के बाद आगे की पढ़ाई न कर सके। इनके स्वभाव अनुकूल थे। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक नियुक्त हुए तथा मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ शुरू की। साथ ही साथ इन्होंने अनेक अध्यापन के दौरान अनेक रचनाएं लिखा। इसमें कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि हैं। और ये शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी में प्रचार और सम्मान से बुलाया जाता है। 19 की वर्ष में ही काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने ही किया। अतः हिंदी जगत में स्वाभिमानी गंभीर प्रकृति का साहित्यकार शुक्ल जी माने जाते हैं। 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। निबंध, इनकी रचनाएं कुछ हैं शुक्ल जी की। निबंधकार, निपक्ष, आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। निबंध इनका है चिंतामणि, आलोचना है रसमिशांश, प्रसिद्ध रचनाएं इनकी है त्रिवेणी है, सूरदास है। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादक है जायसी ग्रंथ, तुलसीदास, भ्रमर गीत, हिंदी शब्दसागर, काशी नगरी प्रचार पत्रिका आदि। इन्होंने कहानी 11 उम्र की अवस्था में लिखना प्रारंभ कर दिया था तथा हिंदी साहित्य में इनका स्थान ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाला शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्ध आलोचक और श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। महान शैलीकार है, युग प्रवर्तक साहित्यकार है। ये हृदय के कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन के सफल अध्यापक शुक्ला जी माने जाते हैं। ये रही इनकी जीवनी का वर्णन। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिख लीजिए। 3 कवि आपके दिए गए हैं, मैथिली, महावीर और सूरदास। इसमें से हम सूरदास का दे रहे हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। 1478 में माना जाता है। ये शुक्ल वैशाख शुक्ल पंचमी आगरा मथुरा मार्ग रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक इनके जन्म तिथि में मतभेद है। सूरदास जी जन्म से ही विषय में विद्वान की मतभेद है। इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का घोर अध्ययन किए हैं। प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों में प्रत्यक्ष रूप से उतर जाता है।
आत्म लाग्निवश लाक्षणिक रूप से ज्ञान वचनों के अभाव से भी कहा जाता है। सूरदास रुचि बचपन से भगवत गीता में बहुत अपूर्णीय रहे। कीर्तन हमेशा गाया करते थे तथा अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। सूरदास की गोलो ईस्वी 1538 में 1538 में देहांत माना जाता है, जो गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसों नामक ग्राम में हुआ था। इनकी कृतियां हैं, इनकी निम्नवत कृतियां हैं। कृतियां में सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। साहित्य में स्थान इनका देखा जाए तो हिंदी साहित्य की जगत में भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश के सूर्य के सम्मान दिया जाता है। इसलिए कहा गया है, इनकी दोहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशवदास, अब के कवि घतोक सम जहतः करत प्रकाश। ये इनकी प्रथम कहावत है। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका 6वां। निम्नलिखित में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन संस्कृत चैप्टर से आने वाला ये प्रश्न है, जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या में लिखें। हम लिखते हैं संदर्भ इसका। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृत नामक चैप्टर से उद्धत है। प्रसंग है भारतीय संस्कृत की स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अनुवाद मानव जीवन को संवारना सांस्कृतिक है। हमारे पूर्वजों से मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए एक महान प्रयत्न किया। इन्होंने हमारी जीवन संस्करण, आचरण, विचरण व अस्माकं संस्कृते, जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है। ये प्रमुख इनकी जो है व्याख्या रही है। इनके बाद आता है अगला, अपनी कंठस्थ की हुई एक श्लोक लिखिए। 7वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपकी रटी रटाई हुई एक श्लोक लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं। बंधन मरण वापि जयो वपि पराजय, उभयत्र समो वीर वीरभाव दिवीरता। ये इस तरह से जो इस पुस्तक में न आया हो वैसा जो है श्लोक लिखना है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामः सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भावते। इस तरह से आपको इस पेपर में 7 क में एक श्लोक लिखना है। इनके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों में 2 प्रश्नों के
उत्तर देना है। 2 प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रश्न को ले लीजिए। जैसे पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, गृहसत्र मित्रं किम अस्ति, लाभेन किर्वर्भते, लाभेन विद्या वर्भते, दुर्खम। ये 2 क्वेश्चनों को आंसर रहित किया। दुखम चंडालः आसति, दुखम चंडाल आसति, पहले का है। दूसरा का लाभेन की वर्भते, तो लाभेन किन वर्भते। इस क्वेश्चन में कहा गया है लाभेन विद्या वर्भते। ग्रामीण को उत्साहत, ग्रामीण उत्साह मनुष्य हित्वा करोति। इसी के साथ साथ अगला है क्वेश्चन संख्या 8। आइए हम क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 8 में करुण या हास रस का अस्थायी भाव तथा परिभाषा बताइए। तो हास रस को देते हैं, हास रस का अस्थायी भाव। हास रस का अस्थायी भाव हास है। हास अर्थात हंसी, हंसी से विभावालंबन, विघ्न के वापसी, तपस्वी, आश्रय पाठक, उद्दीपन, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आवागमन का प्रसन्नता होना, ये कथा जो है हास्य में आती हैं। उदाहरण इसकी हैं, अस्थायी भाव हो गया। परिभाषा देख लीजिए। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य किसी व्यक्ति के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा आदि रहन सहन को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। हास्य नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है। हास्य रस में उदाहरण जैसे विघ्न के वासी, उदासी, तपोधारी, महाविनु दुखा नारी, नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी को कथा सुनी, मुनि भय मुंद सुखारे, हंस शिला सब चंद्रमुखी, पर्दे पद मुंजल कुंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू, करुणा करि कानन को पगुधारे। ये इनकी हास्य रस जैसे हैं। अगला इसी पर क्वेश्चन है, उपमा और रूपक अलंकार है। एक अलंकार परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो रूपक अलंकार देते हैं आपको। जैसे जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्न प्रकट की जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे इसका है, चंद्रमुख तुम्हारे देख सकें, मन सागर मेरा लहराता, चरण कमल बंदो हृदय, जैसे है। ये सारे उदाहरण इनके हैं। यहाँ चरणों में कमल का भेद न रख करके एक रूपी अस्थाई बताई गई। जहाँ मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, अर्थात यहाँ कहा गया मुख में चंद्रमा का तथा मन में सागर जैसे का भेद न करके एक रूपती बताया गया तथा एक रूपक अलंकार यहाँ प्रकट होता है। इसी तरह से सौरठा है और रोला है। सौरठा और रोला में देखा गया है, रोला में देखा जाता है यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है, जिसमें 8 चरण होते हैं। 8 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं और 13 विराम वाली होती हैं, अर्थात 24 मात्राएं होती हैं। जैसे जीती जाती हुई
जिन्होंने भारत बाजी। अब इसमें ये मात्राएं निज बल पेट मर्दनी गुजल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी। हाँ, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, इनके एग्जाम्पल ये हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्ग में से किन्हीं तीन के मेल में से एक शब्द बनाइए। देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तीन का बनाना है एक शब्द। तो इन मेलों में आइए हम देखते हैं। जैसे सु, 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 सु में सु का देखा गया अच्छा। सु माने अच्छा, सहज, अधिक, अर्थ इसका है। इसमें इनसे शब्द जुड़ा हुआ तीन शब्द है। इनसे जुड़ा हुआ तीन शब्द हैं और इन तीन शब्दों को हम लिखते हैं। सुकर्म, सुकर्म, सुधार, सुगम। तीन शब्द हो गए सु से जुड़ने वाले। इसी तरह से इसमें से अन्य शब्द उप का देख लीजिए। जैसे उप का निकट होता है अर्थ, निकट, समान, जिसमें उपनाम है, उपवन, उपकार, उपदेश। एक शब्द और लीजिए इसमें, जैसे प्र, प्र का दे रहे हैं, उप का हो गया, प्र का देख लीजिए। प्र का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक, अधिक, ऊपर, आगे, जिसमें प्रहार, प्रसार और प्रचार, तीन शब्द, सबके तीन तीन शब्द होते हैं। तो ये उपसर्ग रहे आपके। अब ख में आइए। दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। दो सिर्फ प्रयोग करना है, एक एक शब्द देना है। जैसे दिया गया है इसमें ना, पन, बनाओ फिर से। ना और पन, नापन, नापन में आने वाले आपके इसमें से तीन शब्द लिखना है। ये प्रत्यय और उपसर्ग। इक,
प्रत्यय। जैसे ना शब्द आया है, तो ना में आना आपका आता है, आना जाना माना। ये जो है एक शब्द लिखना है दो प्रत्यय के प्रयोग से। ये हो गया पन का, बचपन, लड़कपन, पन वाला शब्द दो हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है दो का हमें बताना था। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से दो समास विग्रह तथा समाज का नाम भी लिखिए। दो समास विग्रह है और दोनों का नाम भी लिखना है आपको। जैसे आता है राधा कृष्ण और चौराहा, सप्त संध्या। इन शब्द में चौराहा जैसे है, चौराहे का अर्थ होगा चार, चार राहों, अर्थात चौराहा चार रास्तों का मार्ग। अभी देखना है चौराहों में दिग समास होता है। क्या होता है? दिग समास होता है चौराहे में। राधा कृष्ण ये द्वंद्व समास है। ठीक है, जिसमें राधा और कृष्ण, ठीक, ये दो क्वेश्चन आते हैं। इनके बाद अगला क्वेश्चन है, दो ही बताना था। निम्नलिखित दो शब्दों का तत्सम रूप बताना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें में अपने मूल रूप से प्रचलित हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से ऐसे शब्द जो हिंदी में भी बोले जाते हैं, वे शब्द जैसे इनके घर का दो शब्द तत्सम रूप लिखिए। दो का लिखिए, घर का गृह, मानुष का मनुष्य। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्न में दो शब्दों में पर्यायवाची लिखिए। कमल का नीरज, तो पर्यायवाची शब्दों में कमल का शब्द में आने वाला वारिज, शीतल दल, ये कमल के अंतर्गत दो शब्द आ गया आपका। वारिज और पल। इन्हीं के साथ अगले क्वेश्चन है, किसी का पर्यायवाची भी बता सकते हैं। फल का जैसे है रसाल, फूल का है पुष्प है, सुमन है, ठीक है, कुसुम है। दो ही बताना था, आपका दो हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए।
जैसे इत्यादि, इति धन आदि। इसके बाद प्रत्यु का स्वधन आगत, स्वाधन आगत। ठीक है, ये दो संस्कृत है। संधि विच्छेद किया था, संधि लिखिए, ये संधि लिख देना है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, इत्यादि, स्वर संधि, इत्यादि, स्वर हो गया, स्वर संधि, स्वागत है। इसी तरह से इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति बताइए। तो चतुर्थी विभक्ति में आपका विभक्ति मधु का माधुभ्याम, मधु का मधुभ्याम, नदी का नदौ। एक एक बताना है। ये द्विवचन है, मधुभ्याम द्विवचन है, और नदौ शब्द जो है ये भी द्विवचन में आता है, नदौ। फल का इसी तरह फलाभ्याम द्विवचन है, मति का मत्याभ्याम। ठीक है, चारों हमने बता दिया। निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार और वचन का उल्लेख कीजिए। तो इनके उल्लेख में आने वाले आपके प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार और पुरुष वचन का नाम बताइए। जैसे पठाव है, इसमें आया है, तो पठाव में लोट लकार आया है। ठीक, उत्तम पुरुष आया है, द्विवचन है, द्विवचन। इसी तरह हस्यथ में लोट लकार मध्यम पुरुष आया है, द्विवचन है। यह भी मध्यम है पुरुष और द्विवचन है। निम्नलिखित में से दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। जैसे प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, लिखेंगे आप प्रयाग। इसका प्रयाग गंगा तट अस्ति, इनका ये अर्थ हो जाएगा। तुम दोनों क्या करते हो, त्वम किति कुरुत, विद्या विनय से बढ़ती, विद्या विनयम। बाहर गंगा की पवित्र नदी है, माता पिता सेवा करनी चाहिए। दो आपके हो गए, दो ही चाहिए। उसके बाद प्रदूषण आता है, निबंध। इस निबंध में प्रदूषण पर निबंध, जैसे स्वास्थ्य पर, वनो महोत्सव पर, साहित्य समाज में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो इस निबंध को देखने के लिए, जैसे स्वदेश प्रेम है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, इस पर मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। वन महोत्सव है या प्रदूषण है या पर्यावरण। इसमें मेन हेडिंगें होती हैं, उन हेडिंगों पर विशेष ध्यान। जैसे पहला हेडिंग आती है रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना। प्रस्तावना में यह व्यक्त करते हैं कि आज का मानव औद्योगिक जंजाल से बढ़ता जा रहा है। इस जंजाल में फंसकर मशीन,
का एक ऐसा निर्जीव ऊर्जा बनकर रह गया है। वह अपने कार्य पद्धति में नई समस्या उत्पन्न करता चला जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम दे रहे हैं। प्रदूषण क्या है? प्रकृति में मिले हुए अवांछित पदार्थ को प्रदूषण कहते हैं, जिसमें धूल, कण, गैस, विभिन्न प्रकार के अम्लाद होते हैं, जो हमारे सबसे बड़ी चुनौती का बनता जा रहा है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को पर्यावरण का महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हमारे अस्तित्व का आधार ही संतुलन हमारा है। यदि हमारे संतुलन न रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से ये पर्यावरण है। इनके बाद प्रदूषण का अर्थ किसे कहते हैं, प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण की परिभाषा वही हो गई कि प्रकृति में मिले हुए अवांछित पदार्थों को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है, जिसमें वायु है, जल है, मृदा है, ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियो प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं। इन प्रदूषणों के विषय में विस्तार से अध्ययन करने में काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी यही कि वायु मिले हुए विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोनोऑक्साइड, विषैली गैसें ये वायु प्रदूषण का रूप देती हैं। जल में मिले हुए विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर हैं, केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, जिससे कल कारखाने से निकलने वाले कचड़े, फैक्ट्रियों से धुएं वगैरह ये प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण में मोटर, कार है, खराब गाड़ियाँ हैं आदि का जो है प्रदूषण ध्वनि में उत्पन्न होता है। मोनोऑक्साइड जो हमारी तीव्र निद्रा, चिड़चिड़ापन आदि प्रकट होता है। रेडियोधर्मी उसी तरह से है। रासायनिक प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग होने से आदि उत्पन्न होता है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण का वर्णन किया जाता है। प्रदूषण में हानियाँ, अगला इसमें आता है कि प्रदूषण की समस्या और इससे हानियाँ क्या होती हैं। मानव जनजीवन प्रभावित होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या औद्योगिक के विश्व में प्रमुख समस्या बनी हुई है। कारखाने से धुएं, विषैले कचरे के भाव तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समयग्रस्त हो गया है। जिस प्रदूषण से मानव जानलेवा बीमारियां शिकार होती जा रही हैं आदि ऐसे जो है विवरण हम देते हैं। समस्या का समाधान, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए तथा दूसरे और वृक्षों के अधिक कटान पर रोक लगानी चाहिए। कारखानों और मशीनों में लगाने वाले अनुमानित लोगों को लिए औद्योगिक कचरे और मशीनें से धुएं को निष्पादित करें। साथ ही साथ उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक देश में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग न करें। ये सारे इनके जो है विशेषताएं हैं। उपहार, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। 1974 से जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। केंद्रीय बोर्ड, प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित है। नए उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए विनियम नियमावली बनाई गई है। महानगरों में न्यायालयों द्वारा कुछ आदेश हैं जिनके अधीन हम कार्य करते हैं और उस कार्य को उसके विरुद्ध करने पर भारतीय दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। ये 360 शब्दों में होना चाहिए कम से कम, जो 6 अंक प्राप्त होते हैं। अपने पठित खंड काव्य से अगर पूजा पुरस्कार कथा संक्षिप्त में लिखिए। अगला है तो इस तरह से इनके विषय में एक कथा होती है। अब पूर्वभा स्वर्ग की कथा आपको बताना है। अग्र पूजा खंड आजमगढ़ की पृष्ठभूमि से मान्यता दी गई है और यह इसी जिले में हम पढ़ते हैं। ये खंड का
प्रत्येक जिले में निर्धारित किया गया है अलग अलग पहाड़। तो हमें इस आयोजन में कथा संक्षेप में पढ़ेंगे। अग्र पूजा सर्ग कथा संक्षेप में देखिए, दुर्योधन ने समस्त पांडवों को विनाश करने के लिए लाक्षागृह रचा और इसमें आग लगवा दी। तब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए। यह कथा का वर्णन मेन है, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया तथा वे भेष बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने अपनी आसानी से मत्स्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अर्जुन और भीम ने अपने प्रक्रम से परास्त कर दिया तथा ये प्रतिष्ठा से पांडवों को पहचान लिया गया और रात में उनके निवास स्थान पर मिलने हेतु गए। राजा द्रुपद को जब यह अपने पुत्र से पांडवों की वास्तविकता की जानकारी हुई, द्रुपद ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया। कुंती की इच्छा थी, व्यास जी ने अनुमोदन पर द्रौपदी पर का विवाह पांचों भाइयों के साथ हो गया। ये कथा पूर्व भाष्य सर्ग की कथा वस्तु है। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। शकुनी और उसे उकसाने लगा। कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। पांडवों विनाश की अपनी इच्छा पर चर्चा की। धृतराष्ट्र उसे अपने भाई पांडवों को प्रेम पूर्वक रहने की सलाह देता है तथा लेकिन वह नहीं माना। कर्ण ने पांडवों को युद्ध करके जीतने के लिए प्रेरित करने लगा, लेकिन उसे कर्ण को सलाह नहीं मानी। धृतराष्ट्र चिंतित होकर भीष्म, द्रोणा और विदुर परामर्श सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज देने के लिए योजना बनाई, लेकिन द्रौपदी सहित पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर आए थे। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर और राजाभिषेक पांडव बल को पुनः परासन लगा। श्री कृष्ण के धृतराष्ट्र से पांडवों को आशीर्वाद देने से कहा। धृतराष्ट्र ने खेद प्रकट करते हुए मन में उन्हें विदा कर दिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी मिलकर ये पांडवों को सदा सदा के लिए मुक्ति करना चाहते थे। ये मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से ये पूर्ण कथा होती है। अगर पूजा खंड काव्य के नायक का चित्रण दीजिए, किसी एक नायक का। तो इसमें किसी एक नायक का चित्रण दे सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी। कृष्ण जी भी एक नायक थे। तो श्री कृष्ण जी राम बहोरी द्वारा लिखित ये कथा जो है, राम बहोरी द्वारा ये कथा लिखित है। इसमें राम बहोरी शुक्ल जी खंड काव्य के नायक थे। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण अपनी उभर कर आए थे तथा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा की थी। वे ही समस्त घटनाओं का सूत्रधार माने जाते हैं। देखें, श्री कृष्ण जी लीलाधारी पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, दृष्ट और विनयी थे, साथ ही साथ पांडवों के हितैषी थे और अपने सौंदर्य से युक्त से धैर्यवान थे तथा धर्म मर्यादा पुरुष थे, अनामास्तिक योगी थे। तो यह जो है बहुत उचिष्ट थे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण के विषय में आप एक एक पॉइंट देकर के आराम से कथा को लिख सकते हैं, जिसमें देखा सुना न पढ़ा कहीं भी ऐसा रूप आनमंद, ऐसा मधु मुस्कान न देखी है गोविंद सदृश गोविंद। शील सुजान विनय प्रेम के केशव हैं प्रत्यक्ष शरीर, मिटा उन्नति धर्म मर्यादा स्थापन करते हैं अद्भुत। तो इस तरह से खंड काव्य में अग्र पूजा के चरित्र का प्रमुख रूपरेखा है। इसी में कई हैं, जैसे शिशुपाल वध है, युधिष्ठिर का चित्रण है,
आदि का दिया जा सकता है, जिसमें युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण है, शिशुपाल वध का चरित्र चित्रण है आदि दिया जा सकता है। तो जो आपको अच्छा लगे उनका, उस नायक का चरित्र चित्रण आप दे सकते हैं। तो ये एक बार अवश्य यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़कर जाइए और 100 नंबर अवश्य लाइए। प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले डेट का अगला एग्ज़ाम अगले पेपर पर। तो सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पूजा खंड आप हमारे चैनल पर आइए और इस चैनल पर आपके हिंदी और संस्कृत, विज्ञान, भौतिक, रसायन संपूर्ण अध्ययन देंगे, तैयार है। आप PDF प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, तथा ऑनलाइन कोचिंग क्लास में भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये हाई स्कूल 2021 का पेपर है। हमारे चैनल का नाम है अतीत EMSPUP.EDU। आज स्वास्थ्य गड़बड़ है, थोड़ा कम बोल रहे हैं, जुकाम है। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र एक बार यदि आप प्राप्त करते हैं, इसमें 75 अंक कोई रोक नहीं पाएगा, फिक्स है। तो इतना आप पढ़कर आए, इस पेपर को देख कर पूरे जाएं, प्रत्येक क्वेश्चन को करके जाएं, 100 में 100 लाएंगे, 100% उत्तीर्ण होंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तथा कमेंट अवश्य लिखें, ताकि इस प्रकार से परीक्षा भर हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन को खोज कर लाएं और आप अच्छे अंक उत्तीर्ण हो बेस्ट क्लास में। ये अतीत माध्यमिक कोचिंग निःशुल्क प्रोवाइड कराता है PDF तथा अन्य सामग्री। और साथ साथ शुल्क कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा 3 घंटे का समय इसमें है, 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षा भवन में जाने से पहले प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट आपको पूरे पेपर को पढ़ने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। 15 मिनट में इस पेपर को विधिपूर्वक कक्षा में पढ़ लें, तत्पश्चात प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से हल करते रहें और स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चनों को करते जाएं और साथ साथ अच्छे अंक, अतीत माध्यमिक शिक्षा हम अच्छे कामना की चेष्टा करते हैं और अच्छे अंक अब लाएंगे इस एग्ज़ाम में, ताकि आने वाले बोर्ड में हम अलग अलग क्वेश्चनों को विधिपूर्वक बताएंगे।
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।